हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? इसका सही जवाब है जल निश्चय योजना, ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि बिहार की जो योजना है इसको आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं, जल निश्चय योजना। हर घर नल का जल निश्चय योजना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय उसको पहचान मिलने वाली है। G20 के बारे में आप सभी जानते हैं, G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का जो है वो प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है और G20 में जितने भी देश शामिल हैं उनमें जो सम्मेलन होने वाला है G20 सम्मेलन, और जो सभी देश हैं वो 21 और 22 और नवंबर को सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में एकत्रित होने वाले हैं और वहीं पर इसका यानी कि इस योजना का, बिहार की जल निश्चय योजना जिसे कहा जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जो प्रति है उनको अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं और उन्होंने अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्लों के लोगों के आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में मदद देने वाले लोगों के काम को मान्यता देने के अभियान का समर्थन भी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जान लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है जो कि अब ब्रिटेन में महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो वहाँ पर चिन्हित की जाएगी, वहाँ की जो करेंसी है उसके ऊपर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो किस देश ने दारचुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात करी है? तो देखिए, सवाल में ही आपका जवाब है। आपको अभी याद होगा, अभी एक डिस्प्यूट का मामला आया था किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, और वहाँ पर हमने बात करी थी दारचुला ज़िले के बारे में भी बात करी थी पिछले कुछ वीडियोस में। तो आपको यहाँ से सवाल से ही जवाब मिल रहा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि नेपाल ने दारचुला ज़िले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है। ये ज़िला भारतीय क्षेत्र जिसमें कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जो है उसके पास स्थित है। आपको ये याद होगा जब इस डिस्प्यूट की बात कर रही थी हमने एक वीडियो में, और अपने जो Q&A हम क्विज वीडियोस करते हैं तो उसमें भी हमने ये बताया था आपको कि ये जो जगहें हैं इसको नेपाल ने अपने मैप में दर्शाया था। उसके बाद से ही विवाद छिड़ा था। 3 अगस्त को APF कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्र की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल के दारचुला में एक बेस बनाया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 40 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी जो आंकड़े किए गए हैं उसके अनुसार
40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इन आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में करीब 1.30 लाख करोड़ रुपीस जो है वो उससे ज़्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। जनधन खातों में ये सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हो गई है और इस योजना का मकसद देश के जो तमाम गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, उनको बैंकिंग की सुविधा से जोड़ना इस योजना की जो है वो अहम मकसद है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि HDFC बैंक के अगले CEO जो हैं वो निम्न में से किसे उनको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शशिधर जगदीशन। यहाँ पर आपको बता देते दोस्तों, शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। जगदीशन जो है वर्तमान में HDFC बैंक में ही एडिशनल डायरेक्टर और फाइनेंस एंड HRD यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है उसके पोस्ट पर कार्यरत थे। वे साल 2008 में बैंक के साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO के रूप में जुड़े थे और बैंक ने साल 2019 में उनकी जगह श्रीनिवासन वैद्यनाथ को CFO जो है वो बनाया था। जगदीशन के पास कुल 29 साल का अनुभव है। उन्होंने फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ ग्रेजुएशन किया है और वो पेशे से CA हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनके पास इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री भी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आबिद हसन मंटो, हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान को कानूनी सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है और भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सज़ा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट होती है, न्यायालय होता है, उसका रुख किया था। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने जुलाई 2019 में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोष सिद्धि एवं सज़ा को प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार करना चाहिए। अब उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल क्या था? सवाल था कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है क्या? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, वहाँ जो आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी सरकार जो है, उसने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने की संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था और इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश में अब 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कार्यपालिका यानी कि सरकार जो है वो विशाखापट्टनम में से काम करेगी और राज्य विधानसभा कहाँ होगी? वो अमरावती में होगी और हाईकोर्ट कहाँ होगा? वो कुर्नूल में होगा। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये भी पूछा था कि ऐसा कौन सा और राज्य है जिसने हाल ही में अभी अपने 2 राजधानियां बनाई हैं, एक विंटर कैपिटल और एक जो है समर कैपिटल। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं उन सभी दोस्तों को बधाई देना चाहूँगा कि आप ध्यान से सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे लगातार सुझाव भी देते रहते हैं। उसमें से एक मेरी दोस्त हैं जो अभी वीडियो लगातार देखती भी हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया था और उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप जो है एक नए फॉर्मेट के साथ कर आ सकते हैं क्विज़, तो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ इस वीडियो के साथ साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सवाल पर आते हैं वापस, तो आपको बताते हैं कि उत्तराखंड इसका सही जवाब था। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया था और विंटर कैपिटल देहरादून होगा और समर कैपिटल जो है वो समर कैपिटल वो होगा गैरसैंण। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन
वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? आपके ऑप्शन हैं 7, 4, 2 या 3। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो ये वन नेशन वन कार्ड योजना है, इसके बारे में अगर कुछ आप हमें थोड़ा सा ज्ञान दे सकें, अपने दोस्तों के बारे को और बता सकें, तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।